और बात अमित शाह के प्रदेश दौरे की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का प्रदेश दौरा, सीकर में शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे अमित शाह। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों का कार्यक्रम है अमित शाह का। 21 विधानसभा के 123 मंडल के पदाधिकारी शामिल होंगे। 849 शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जयपुर और बीकानेर संभाग में शाह इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स भी देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के राउंड पर आ रहे हैं शाह, जीत का टिप्स देने आ रहे हैं शाह। चुनाव प्रचार जोरों पर है, क्योंकि सूबे में कभी भी आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जीत का टिप्स देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। इस बार जयपुर और बीकानेर संभाग में अमित शाह का दौरा है, जहां शाह शक्ति केंद्र सम्मेलन में चुनावी जीत का मंत्र देंगे। जयपुर बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीकर में शक्ति सम्मेलन में जीत का मंत्र देंगे शाह। सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिलों का यह है कार्यक्रम। बीजेपी के 123 मंडल और 849 शक्ति केंद्र के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सीकर में पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी शाह करेंगे संबोधित। बीकानेर के शक्ति सम्मेलन में शाह देंगे जीत का अमित मंत्र। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का होगा सम्मेलन। 18 विधानसभा, 92 मंडल और 615 शक्ति केंद्र के पदाधिकारी इसमें होंगे शामिल। बीकानेर संभाग में अनुसूचित जाति सम्मेलन को भी शाह करेंगे संबोधित और बीकानेर में ही रात्रि विश्राम करेंगे अमित शाह। अमित शाह जी का भी ये चुनाव की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से आखिरी प्रवास है राजस्थान का। सभी संभागों में उनका प्रवास हो चुका। सीकर, झुंझुनू, जयपुर बड़ा संभाग था, इसलिए हमने सीकर, झुंझुनू, चूरू का एक अलग संभाग मानकर एक कार्यक्रम सीकर में होगा। सीकर में पूर्व सैनिक हैं, उनका एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और संगठन की ओर से जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनको हमने बुलाया है। बीकानेर में पहली बैठक उनकी, जिसको हमने एससी सम्मेलन का नाम दिया, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में होगी और उसके बाद पार्क पैराडाइज में शक्ति केंद्र सम्मेलन की बैठक होगी। इस दो बैठकों के बाद सारे राजस्थान के 200 विस्तारक सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए बीकानेर में आएंगे। उनकी बैठक भी पार्क पैराडाइज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेने वाले हैं। असल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार संभागों का दौरा कर फीडबैक तो ले ही रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं में चुनाव जीतने की रणनीति पर कैसे काम हो, इसका मंत्र भी दे रहे हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह फिर से आ रहे हैं। प्रदेश दौरा, सीकर, बीकानेर रहेंगे वो। सीकर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीकानेर से रवि बिश्नोई, सीकर से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधीर, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या कुछ तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा पूरी हुई, तो दूसरी ओर अमित शाह के जो संभाग के दौरे थे वो भी आज पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें सीकर और झुंझुनू और चूरू 3 जिलों का यहाँ पर सीकर में आयोजन रखा गया है। इसके अलावा बीकानेर में आयोजन है। जहाँ तक बात की जाए तो इस बार जो विधानसभा चुनाव की जो रणनीति बनती जा रही है वो कुछ इस तरह की रणनीति बनती जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं और जो शक्ति केंद्र बनाए गए हैं उनके जरिए मतदाताओं तक किस तरह से पहुंचा जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए, उसको लेकर लगातार है।
सीकर में जो पूर्व सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया, क्योंकि ये बेल्ट पूरी सेना को समर्पित है। बहुत बड़ी तादाद में सेना में भर्तियाँ होती हैं यहाँ पे और पूर्व सैनिकों का सम्मेलन है जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश राय खन्ना जो प्रदेश प्रभारी है, उनसे जानेंगे। 3 जिले 21 सीटें, भाजपा की इसमें 11 सीटें, कुछ कमजोर स्थिति में है यहाँ पे 2013 की वेव के बाद, उसको संभालने के प्रयास हैं। सबसे पहले जो हमारी पार्टी का एक पॉलिसी है, काम करने का ढंग है, उसमें क्या है कि हम लोग बूथ पे कार्यकर्ता को खड़ा करने की कोशिश करते हैं और एक नारा दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ मजबूत बूथ। अब सारी रचना, सारे कार्यक्रम एक हिस्सा बन चुका है बूथ का कार्यकर्ता, जिसमें आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा इंटरेक्शन अपने उस कार्यकर्ता से कर रहे हैं। तो आज शक्ति केंद्र जो है हमारे, वो 5-6 बूथों के ऊपर एक शक्ति केंद्र प्रमुख होता है, उसका काम है उन बूथों को मजबूत करना। तो आज सीधी बात बूथ शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं से होगी, जो फिर जाके जो बूथ का मजबूती है उसको करने में काम करेंगे। आप एक बात आपके ध्यान में होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि मन की बात महीने में एक बार बूथ सुने, बाकी लोग सुनते हैं लेकिन बूथ एक बार जरूर मन की बात सुने। और 6 कार्यक्रम हमने और दे रखे हैं और 18 बार बूथ को मिलने का एक साल में हमने योजना बनाई है। अब जब बूथ 18 बार वहाँ मिलेगा तो निश्चित तौर पे बूथ का कार्यकर्ता उसमें नया रक्त संचार होगा, नए कार्यक्रम करेगा, उसको लगेगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप एक और बात भी है कि रेगुलर बैठकें होना, रेगुलर कार्यक्रम होना, और वो भी कार्यक्रम जो एक पार्टी को मजबूत करने के लिए होते हैं, वो कार्यक्रम हम लोग बूथ पे करते हैं। इन सम्मेलनों के साथ साथ जहां भी जा रहे हैं अमित शाह, वहां पे किसी एक वर्ग से भी मिलते हैं। जैसे पूर्व सैनिकों का सम्मेलन है, बीकानेर में कुछ और था, जोधपुर संभाग में कुछ और था, उदयपुर संभाग में कुछ और था। ये अंतिम संभाग के तौर पे देखा जा रहा है। बीकानेर वाला आज की जो समापन हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि गौरव यात्रा जहाँ निकली, वहाँ उससे पहले या उसके बाद में हमने अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन, अलग अलग वर्ग के सम्मेलन जो है वो कंस्टिट्यूंसी वाइज भी करने का निर्णय लिया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। यही एक कारण है कि हर वर्ग से कनेक्टिविटी हो, जो उनके लिए काम हो किए हैं उनके साथ उनको बताया जाए। एक वर्ग ऐसा भी है जो जनरल कैटेगरी में आता है, उस वर्ग से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, जनरल कैटेगरी के कार्यकर्ता जो हैं सब लोग मिक्स्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में दलित भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में एसटी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी भी हैं और हमारे साथ मोर्चे बने भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाएं भी हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को 30% पार्टी की पोस्ट में दिया है। सो एक वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। कुछ समय बाद आचार संहिता यहाँ लगने वाली है। आचार संहिता संभवतः 8 से 12 तारीख के बीच में बताया जा रहा है कि वो लग जाएगी। इसके बाद किस तरह की रणनीति रहेगी पूरी पार्टी की चुनाव जीतने को लेकर? रणनीति आपने देखा होगा, क्योंकि आप काफी देर से कवर कर रहे हो कि जब से सरकार बनी है, चाहे केंद्र में चाहे यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपना काम कर रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है, केंद्र और राज्य सरकार में, संगठन और सरकार में जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी तरह है। ये गाड़ी एक जैसे पहिए दो पहिए हैं, ये बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों का कार्यक्रम है। 21 विधानसभा के 123 मंडल के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीकानेर लिए चलते हैं आपको। रवि विश्नोई मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। शक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे रवि। यहाँ पर अमित शाह क्या कुछ कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां? रवि। बिल्कुल सुमित, बीकानेर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगभग 2:45 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका जो कार्यक्रम आया है और सबसे पहले वो यहाँ मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में अनुसूचित जाति का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। और इस वक्त सहयोगी धीरज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो है बीकानेर की एसपी मेडिकल कॉलेज में की गई है। एक डोम बनाया गया है और उसके दोनों तरफ जो है चेयर्स भी यहाँ पर लगाई गई है और खासी संख्या में यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर आने की संभावना
संभावना जो है वो बताई जा रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर यहां से भी लोग जो कार्यकर्ता है वहां पहुंचेंगे और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिनके नेतृत्व में ये समूचा एससी सम्मेलन यहां पर आयोजित हो रहा है, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या आपकी अपेक्षा है? कार्यकर्ता जो है तीनों जिलों से पहुंच रहे हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर संभाग के लिए अनुसूचित जाति सम्मेलन हमको दिया है और हम सब भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। 4 जिले हमारे संगठन के इस संभाग में आते हैं, बीकानेर शहर, बीकानेर देहात, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। चारों जिलों से लोग आएंगे। बड़ा उत्साह है लोगों में और ये सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और ये सम्मेलन ऐतिहासिक रहने वाला है। इस सम्मेलन का मैसेज क्या है? एससी का सम्मेलन करना बीकानेर में, और ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर चुनावी गणित जो है वो भी कहीं न कहीं एससी जो है वो तय करते हैं, तो क्या मैसेज यहां से निकल कर जाएगा? देखिए, एक मैसेज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति के चाणक्य हैं जी। अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग सम्मेलन करके सभी समाजों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन उन्होंने उदयपुर किया। 4 तारीख को ही, आज ही, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन वो सीकर कर रहे हैं जहां बहुतायत है। ओबीसी सम्मेलन उन्होंने पाली में किया। इसी तरह का अनुसूचित जाति सम्मेलन यहां वो बीकानेर में कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में इस संभाग में दोनों सीटें सांसदों के लिए रिजर्व है और एमएलए भी काफी यहाँ रिजर्व है। इस वजह से ये अनुसूचित जाति के लिए सम्मेलन यहाँ मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत। सुमित, हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल हैं, जिनसे समझ लेते हैं कि